हेलो माय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। आज हम मृदा नामक पाठ की दूसरी भाग पढ़ने वाले हैं। मृदा के प्रकार। मृदा का वर्गीकरण बलुई, दुमटी और मृण्मय के रूप में किया जा सकता है। यदि मृदा में बड़े कणों का अनुपात अधिक होता है तो उसे हम बलुई मृदा कहते हैं। यदि बारीक या सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसे हम मृण्मय मृदा कहते हैं। यदि बड़े और छोटे कणों की मात्रा लगभग समान होती है तो उसे हम दुमटी मृदा कहते हैं। मृदा में कणों के साइज का उसके गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं। ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, अतः इनके बीच में काफ़ी रिक्त स्थान होते हैं। यह स्थान वायु से भरे रहते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि बालू सुबाबित होती है। बालू के कणों के बीच के स्थानों में जल की निकासी तेजी से हो जाती है, अतः बलुई मृदा हल्की, सुबाबित और शुष्क होती है। दूसरी ओर मृत्तिका यानी कि चिकनी मिट्टी के कण सूक्ष्म यानी बहुत छोटे होने के कारण परस्पर जुड़े रहते हैं और उनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। बलुई मृदा के विपरीत इनके कणों के बीच के सूक्ष्म स्थानों में जल रुक जाता है, अतः चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है लेकिन ये भारी होती है क्योंकि इसमें बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक जल रहता है। पेड़ पौधों को उगाने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दुमटी ही है। दुमटी मृदा बालू, चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन्य प्रकार के मृदा कणों का मिश्रण होती है। गाद नदी तलों में निक्षेप के रूप में पाई जाती है। गाद कणों का साइज बालू और चिकनी मिट्टी की आपामों के बीच का होता है। दुमटी मृदा में भी ह्यूमस होती है। इस प्रकार की मृदा में पेड़ पौधों की वृद्धि के लिए उचित मात्रा में जल धारण क्षमता होती है। मृदा में जल अंतःस्रवण दर। यह जानने के लिए कि किस तरह के मिट्टी में पानी को अपनी अंदर शोषण कर लेने की क्षमता कम या ज़्यादा होती है, हम एक क्रियाकलाप कर सकते हैं। इस कार्य को करने के लिए आपको एक पाइप की आवश्यकता होगी। एक पीवीसी पाइप लीजिए जिसका व्यास लगभग 5 सेंटीमीटर का हो और इसे 20 सेंटीमीटर लंबे 3 छोटे टुकड़े में काट लीजिए। अब जिस स्थान से आप मृदा एकत्रित करें वह पाइप को लगभग 2 सेंटीमीटर की गहराई तक धंसाकर लगा दें। पाइप में धीमे धीमे 200 ml जल डालिए। 200 ml जल को मापने के लिए आप किसी भी 200 ml की खाली बोतल का उपयोग कर सकते हैं। उस समय को नोट कर ले जब आपने जल डालना आरंभ किया था। जब सारा जल भूमि द्वारा अवशोषित हो जाए तो पाइप खाली हो जाए तो पुनः समय नोट करिए। यह ध्यान रखें कि पाइप में डालते समय पानी न तो छलके और न ही पाइप के बाहर गिरे। 200 ml जल की मृदा में अंतःस्रावित होने में लगने वाले समय के आधार पर अंतःस्रवण दर की गणना निम्नलिखित सूत्रों के द्वारा कीजिए। तो सूत्र है अंतःस्रवण दर मिलीलीटर पर मिनट इक्वल्स टू जल की मात्रा डिवाइडेड बाय
अंतःस्रवण की अवधि। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी नमूने में 200 ml जल के अंतःस्रवण में 20 मिनट लगते हैं, तो अंतःस्रवण दर होगा 200 ml डिवाइडेड बाय 20 मिनट्स, यानी कि 10 मिलीलीटर पर मिनट। इस कार्य से हम इस निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि अलग अलग मिट्टी में जल अंतःस्रवण की दर अलग अलग होती है।